Earlier this year I remember न्यूज़ आई थी कि गोल्ड 1 लाख क्रॉस कर चुका है. कुछ लोग तो कह रहे थे कि 1.5 लाख पहुंच जाएगा. देन सिल्वर की बात आई, दैट वाज आल्सो बिकमिंग सुपर पॉपुलर. एट एनी पॉइंट इन टाइम हम कैसे डिसाइड करें कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें कि सिल्वर में इन्वेस्ट करें? मैं एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ और ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो बहुत सारी कंपनियां भी यूज करती हैं. अभी तक का आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा है? ना ही ये कोई स्टॉक है, ना ही ये कोई रैंडम क्रिप्टो करेंसी है. ये क्या है? मुझे एक ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो मुझे अभी भी 12% का फिक्स रिटर्न मिलता है. ओके 12% का फिक्स रिटर्न प्री टैक्स मिलता है उस जमाने में जहां पर इन्फ्लेशन 5-6% है. लेट्स से किसी की मंथली सैलरी इज अराउंड 50,000 रुपीज अ मंथ. उनको चाहिए 1 करोड़ रुपए बैंक अकाउंट में. उसके लिए कौन से 3 स्टेप्स है जो ये फॉलो कर सकते हैं टू अचीव दैट गोल? बहुत फेमस म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि हमारे म्यूचुअल फंड ने 19 से 20% का रिटर्न दिया है सिंस इंसेप्शन. मतलब कुछ 15-20 साल से रेगुलर दे रहे हैं. बट कितने परसेंट लोग हैं वो लेने के लिए रहे? तो मैं आपको 3 नहीं, एक सिंपल तरीका बताता हूँ. ओके 20,000 रुपए इन्वेस्ट करिए 13% के रिटर्न पे. ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल मार्केट रिटर्न. हर साल इसको 7% से बढ़ाते रहिए. ना 4, ना 5, ना 10, 7-8% पे हमारी सैलरी बढ़ती है. मैं एज्यूम करूंगा 7% बढ़ाइए, प्रमोशन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ. 15 साल बाद आप एक नहीं 1.5 करोड़ के मालिक होंगे. ओके 15 साल ये कंसिस्टेंटली करना है हर महीने? करके भूल जाइए, आपको चेक नहीं करना है. और मैं बता देता हूँ किस में करना है. आप करिए एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड में. कोई फैंसी फंड नहीं, एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड पकड़ लीजिए और ये अमाउंट करिए और भूल जाइए. और देखिए मैजिक, अपने आप ये पैसा 1.5 करोड़ रुपए बन के तैयार हो जाए. ओके एंड 7% आपने कहा क्योंकि प्रमोशन साइकिल से ये कोइंसाइड करता है, सो दैट इन्फ्लेशन से ये ऐड पावर हो. ये मैंने इसलिए कहा कि जनरल अगर आप देखेंगे तो 7 से 10% का हमारी सैलरी इंक्रीमेंट होती है हर साल. तो आई थॉट कि मैं उसका लोएस्ट नंबर लेता हूँ 7%. और प्रमोशन होती है तो और जल्दी से बढ़ती है, बट वो मैंने इंक्लूड ही नहीं करा. मैंने सिर्फ 7% लिया है. 7% से उस अमाउंट को बढ़ाते रहिए हर साल एंड फिर देखिए मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. गोल्ड 1 लाख क्रॉस कर चुका है. कुछ लोग तो कह रहे थे कि 1.5 लाख पहुंच जाएगा. देन सिल्वर की बात आई, दैट वाज आल्सो बिकमिंग सुपर पॉपुलर. एट एनी पॉइंट इन टाइम हम कैसे डिसाइड करें कि गोल्ड में इन्वेस्ट करें कि सिल्वर में इन्वेस्ट करें? देखिए एक चीज तो श्योर है कि कुछ इन्वेस्टमेंट तो गोल्ड और सिल्वर में होनी चाहिए. ठीक है, मैं जनरली कहता हूं कि 10 से 15% का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप गोल्ड और सिल्वर में रखिए. कैसे डिसाइड करना है, कौन सा एसेट क्लास लेना है? मैं एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं और ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है जो बहुत सारी कंपनियां भी यूज करती हैं. मे बी कॉमन नॉलेज ना हो. उसको कहते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो. बहुत सिंपल है. गोल्ड की प्राइस डिवाइडेड बाय सिल्वर की प्राइस. हाँ, दोनों को सेम ग्राम पे ले आइए. फॉर एग्जाम्पल अगर गोल्ड आज मान लीजिए 10 ग्राम 1 लाख रुपए का है और सिल्वर 10 ग्राम 1,000 रुपए का है, तो डिवाइड कर दीजिए, गोल्ड सिल्वर रेशियो आ गया 100 का. हिस्टोरिकली ये रेशियो 60 to 70 के बीच में रहता है. अगर ये ज्यादा है, मतलब अगर 60-70 से ज्यादा है, तो इट मेक्स मोर सेंस टू गो टुवर्ड्स सिल्वर. और अगर ये कम है तो आपको गोल्ड की तरफ आना चाहिए. ये एक थंब रूल है जो आप फॉलो कर सकते हैं. दैट्स अ रियली गुड हैक. आई डोंट नो अबाउट दिस रेशियो. अभी तक का आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सा रहा है? देखिए मैं कभी भी कहीं इन्वेस्ट करता हूं ना, तो मेरा एक वर्ड है जो मैं हमेशा अपने लिए सिंप्लीफाई करने का रखता हूं कि मुझे हायर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए. देखिए रिटर्न बहुत जगह मिल जाते हैं. क्रिप्टो करेंसी में तो ओवरनाइट पैसे डबल भी हो जाते हैं. हमें रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखना है. 80s और 90s में क्या होता था, 12 से 13%, मेरे फादर आज भी बताते हैं 12 से 13% एफडी का रिटर्न मिलता था. बट मैं उनको बताता हूं कि पापा जी उस समय इन्फ्लेशन भी तो 10-11% था. आज क्या है, इन्फ्लेशन कुछ 5-6% है, एफडी का रिटर्न 7% है. और आप स्टॉक्स का जनरली लोग आप देखेंगे एसआईपी में लोग बोलेंगे 12% रिटर्न बनता है, 12 से 13%. ठीक है, इन्फ्लेशन 5 से 6% है. इस समय के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो मेरा जो बेस्ट रिटर्न है, मेरा जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, वो है टैक्स फ्री बॉन्ड्स. तो ना ही कोई स्टॉक है, ना ही कोई रैंडम क्रिप्टो करेंसी है. ये क्या है? मुझे एक ये इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो मुझे अभी भी 12% का फिक्स रिटर्न मिलता है. ओके 12% का फिक्स रिटर्न प्री टैक्स मिलता है उस जमाने में जहां पर इन्फ्लेशन 5-6% है. मार्केट ऊपर हो नीचे हो, मुझे वो रिटर्न मिलेगा. तो किस टाइप के बॉन्ड्स है ये? मतलब आर दीज गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिर म्यूनिसिपल बॉन्ड्स? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. ये बॉन्ड्स अभी इशू नहीं हो रहे हैं. ये बॉन्ड्स कुछ सालों पहले इशू हो रहे थे. ये पीएसयू कंपनीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उन्होंने इशू करे थे ये बॉन्ड्स.
उस समय ये 9, 9.5%, 10% तक टैक्स फ्री रिटर्न मिलते थे, तो मैंने उस समय इनमें सब्सक्राइब करा था। ये करीब 20 से 25 साल के बॉन्ड्स हैं, मेरे पोर्टफोलियो में अभी भी हैं और मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। ये तो सही में बढ़िया स्कीम लग रही है। आई एम गोना स्टडी दिस आफ्टरवर्ड्स। 100%। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.